महाराष्ट्र में फर्जी खातों से लेन देन पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। खुलासा यह है कि मामले में ईडी को मिले हैं 255 बैंक अकाउंट्स। 255 बैंक अकाउंट से 379 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सभी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ईडी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो देखिए किस तरह से ये घपला चल रहा था, फर्जीवाड़ा चल रहा था। जो ये खाते मिले हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से बताए जा रहे हैं। ये पैसा आ कहां से रहा था, जा कहां रहा था, लेकिन बड़ी तादाद में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और यही ईडी की तरफ से एक बड़ा क्रैकडाउन है। 255 बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। और आपको बताते हैं कि ये ऑपरेशन असली कुबेर क्या है, ईडी की कार्रवाई कहां कहां चल रही है और क्या क्या बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। दरअसल बेरोजगार नौजवानों के नाम पर 255 बैंक खाते हैं, 255 बैंक अकाउंट। ये है जीडी रमेश जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। बेरोजगार नौजवानों के नाम पर, हिंदू युवकों युवतियों के नाम पर सभी फर्जी खाते मिले हैं। सभी खाते सितंबर और अक्टूबर 2024 में खुले थे। इन बैंकों में खाते हैं, किन किन बैंकों में आपको बताते हैं। नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कुछ और निजी और सरकारी बैंक भी इसमें शामिल हैं। बैंकों की कुल 170 शाखाओं में 170 ब्रांचेस में लेन देन हुआ है। किन किन राज्यों तक तार फैले हुए हैं आपको बता दें। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये उन राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है कि फर्जी अकाउंट बनाए गए। और फिर उसके बाद अब कुल संदिग्ध जो खाते हैं वो कितने हैं? 255 ऐसे हैं जिन पर डाउट है, ऐसे बैंक अकाउंट्स जिन पर डाउट है। खातों में से लेन देन कितना हुआ? 379 करोड़ का लेन देन हो चुका है। और लेन देन जो हुआ कितनी बार हुआ? 2500 बार ये लेन देन हुआ है। इसकी तारीख कौन कौन सी बताई जा रही है जो निकल कर आई है डिटेल? 6 से 10 नवंबर के बीच में ये तारीख बताई जा रही है। अब नेताओं से जुड़े अकाउंट से पैसे आए हैं, ये डिटेल मिली है। इन खातों से दुबई भी पैसा भेजा गया, ये भी जानकारी मिल रही है, यानी लिंक दुबई तक है। फंड का कुछ हिस्सा धार्मिक प्रचार में खर्च हुआ है। मालेगांव, मुंबई समेत 23 ठिकानों पर ईडी की रेड की जा रही है। तो ये एक बड़ा खुलासा है, बड़ा क्रैकडाउन है जो कि सामने आया। एक पूरा नेक्सस का पता लगा है। 255 अकाउंट किसके नाम पर थे, कहां पैसा जा रहा था, कहां रिसीव किया जा रहा था, ये सब जांच की जा रही है। जांच के दौरान मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग की एक अहम कड़ी ईडी के सामने आई है, जिसमें पता चला है कि मालेगांव के जिन 19 बैंक अकाउंट में 114 करोड़ की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पहुंची थी, उसके तार इन 255 अकाउंट से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जिसमें इस कुबेर अकाउंट से मालेगांव में मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 19 अकाउंट्स में लगभग 114 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इन 19 अकाउंट्स को गिरफ्तार हुए आरोपी सिराज मेमन ने धोखाधड़ी से खोला था और जिस पर इन ट्रांजैक्शंस के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा है। ईडी की कस्टडी में पूछताछ में सिराज मेमन ने खुलासा यह किया कि उसने आरोपी नाकनी अकरम, मोहम्मद शफी और इस मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड महमूद भागड़ के इशारे पर अकाउंट मुहैया करवाए थे। चैलेंजर किंग फिलहाल इस मामले में फरार बताया जा रहा है। और हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जयप्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। जयप्रकाश, ये 19 अकाउंट से जो हेरफेर की बात सामने आई है, इसका सिंडिकेट तलाश रही है ईडी की टीम। अब तक जो इस पे मास्टरमाइंड है वो कौन बताया जा रहा है और कितने लोगों से ये नेक्सस जुड़ा हुआ था, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल निधि, देखिए मोहम्मद भागड़ इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ये पूरा जो मोडस है जो कल किरीट सोमैया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और ईडी इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच कर रही है, अब तक की जांच में जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो करीब 118 पन्ने की इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है और ईडी की 7 टीमें जो है अलग अलग जगहों पर इस पूरे मामले में छापेमारी कर चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। 2 जो महत्वपूर्ण आरोपी गिरफ्तार हैं, सिराज मेमन और मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी अहमदाबाद का नया नगर का रहने वाला है और सिराज मेमन मालेगांव का रहने वाला है। और ये गल्फ कंट्री से ये पूरा पैसा जो है मालेगांव की 2 बैंकों में और गुजरात की एक बैंक में और अलग अलग जगहों पर फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पहचान पत्र के जरिए जो बैंक अकाउंट्स बनाए गए थे, हिंदू नामों से बैंक अकाउंट्स बनाए गए थे, उनमें ये पैसा गल्फ कंट्री से ट्रांसफर किया गया। उस पैसे को विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था कि 2 गुटों में विवाद हो सके। जो ओबीसी
के और मराठा के बीच का संघर्ष है उसको बढ़ाया जा सके और विधानसभा चुनाव को डिस्टर्ब किया जा सके, ये इसके पीछे की मंशा थी। लेकिन जैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में जुटी, ये पूरा मामला खुल गया और जो सिराज मेमन जो पकड़ा गया आरोपी है, जो खुद बैंक का एक संचालक बताया जाता है, कई बैंकों में इसने फर्जी नामों से बैंक अकाउंट्स खुलवाए, 255 बैंक अकाउंट्स में ज्यादातर बैंक अकाउंट सिराज मेमन ने खुलवाए। तो 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़ 90 लाख रुपए ये मुंबई के अलग अलग जगहों पर आंगड़िया जो होता है, जो आंगड़िया का ग्रुप होता है, उसके जरिए ट्रांसफर करवा लिया गया और 100 करोड़ रुपया जो फरार आरोपी है, जो इस पूरे मामले में भगोड़ा आरोपी है, मोहम्मद भागड़, उसको ट्रांसफर किया गया। ये खबर है कि मोहम्मद भागड़ अभी गल्फ कंट्री में है। इसमें कई स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं और हैं, क्योंकि उन स्लीपर सेल्स की तलाश की जा रही है। 255 जो बैंक अकाउंट है, उन बैंक अकाउंट के होल्डर्स को बुलाया जा रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि इसमें बैटिंग रैकेट का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, जो सट्टेबाजी रैकेट है उसका इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है। जो पंटर्स होते हैं वो बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं और सट्टेबाजी की रकम बैंक में डालते हैं, उन पंटर से भी पूछताछ की जा रही है। क्रिकेट की बैटिंग और जो बैटिंग ऐप है उस पर भी ये पैसे लगाए जा रहे थे। इसमें टेरर फंडिंग का भी एंगल आ रहा है, क्योंकि बैटिंग ऐप का पैसा विदेशों में जाता था, वो टेरर फंडिंग के रूप में ये काम आता था। तो इन तमाम एंगल्स की जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल है वोट जिहाद, और वोट जिहाद के लिए इन पैसों का कैसे इस्तेमाल किया जाना था, इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय जुटा हुआ है। बिल्कुल, ये जो फर्जी खाते हैं उनकी जांच पड़ताल चल रही है। 19 ऐसे खाते हैं जिन पर संदेह बना हुआ है और ये पूरा टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। पैसा कहां भेजा गया, क्या दुबई तक भेजा गया पैसा, ये सब जांच की जा रही है। मैं आऊंगी जयप्रकाश आपके पास। फर्जी खातों से पैसों का खेल अब आपको बताते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था। ये जो सिंडिकेट चल रहा था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? चुनाव में खर्च करना सबसे बड़ी बात, धार्मिक प्रचार को आगे बढ़ाना, दंगे भड़काना, कट्टरपंथियों को फंड तक देना, ये ऑब्जेक्टिव था। जिस तरह से मनी सिंडिकेट चल रहा था या मनी लॉन्ड्रिंग के जो फर्जी अकाउंट सामने आए हैं, अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये मकसद या फिर ये जो ऑब्जेक्टिव है वो सामने आया था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई ऐसे खाते हैं। पहले तो 255 अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, उसमें से 19 ऐसे अकाउंट हैं जिन पर पूरा संदेह है, पूरा कंफर्मेशन है कि इन्हीं अकाउंट के जरिए ये हुआ। 23 ठिकाने जहां पर छापेमारी की जा रही है, 255 बैंक खाते हैं जहां पर जिन्हें खंगाला जा रहा है, जिन्हें रिवील किया जा रहा है कि ये किससे जुड़े हो सकते हैं। 379 करोड़ जो हैं वो अब तक का सामने आया है इसका नेटवर्क। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा है जो ईडी सूत्रों के हवाले से मिला है। जानकारी ये सामने आई कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी, जिसके तहत करोड़ों रुपए के लेन देन फर्जी खातों में हुए थे। तो ये जो नेक्सस है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 17 इस प्रकार के सिराज मोहम्मद, अकरम अहमद, मोहम्मद बगाड़, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ की जांच अब अंतिम फेज में पहुंच गई है। 329 करोड़ 379 करोड़ ये इस प्रकार की प्रवृत्ति के लिए जो यहाँ से जो मौलाना सज्जाद नुमानी या मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उलेमा बोर्ड, इनके बैंक खातों में 500 रुपए के भी व्यवहार नहीं है। इनको भी पैसा यहां से ही दिया गया। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ईडी असली कुबेर तक पहुंचेगी क्या, कैसे, और ऑपरेशन असली कुबेर के किरदार कितने हैं आपको ये बताते हैं। महमूद भागड़ उर्फ चैलेंजर किंग नाम बताया जा रहा है, जो कि कथित मास्टरमाइंड है इस पूरे सिंडिकेट का अवैध तौर पर। सिराज मेमन, आरोप इस पर है कि 19 फर्जी खाते इसी नहीं खोले। नागनी अकरम, आरोप इस पर है कि फर्जी खाते इसने खुलवाए। मोहम्मद शफी, आरोप इस पर है, ये किरदार है, फर्जी खाते इसने खुलवाए। कुछ बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं जो ईडी के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। जयप्रकाश, किरीट सोमैया जो बता रहे थे कि ये सिंडिकेट ऐसा है, जो लोग गिरफ्त में आए हैं उनसे ही इन लोगों के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है उसके बारे में क्या जानकारी? ईडी की टीम अब तक कहां तक पहुंची है इस खुलासे को लेकर? देखिए, मास्टरमाइंड के बारे में ये जानकारी है कि वो भारत छोड़ चुका है, शायद या तो नेपाल में है या गल्फ कंट्री में है, जिसके बारे में पुख्ता जानकारी ईडी के अधिकारी बटोरने में जुटे हुए हैं। ईडी 4 और लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन उनके नाम अभी रिवील नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी
एक संगठन या एक ग्रुप का काम नहीं है, इसमें कई ग्रुप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और ये इंटर स्टेट का नहीं बल्कि इंटरनेशनल मामला है। और विदेश से जो पैसे आए वो जो मास्टरमाइंड है, जो जिससे किंग नाम जिसका बताया जा रहा है या फिर जो मोहम्मद भागड़ करके जिसका नाम है, ये इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि इलेक्शन के पहले फंड को कैसे लाना है भारत में, कैसे अलग अलग फर्जी अकाउंट्स खुलवाने हैं, उनके लिए जो आधार कार्ड या जो एड्रेस प्रूफ की व्यवस्था है वो कौन करेगा। जैसे कि इस मामले में सिराज मेमन ने इस पूरे आधार कार्ड और फर्जी एड्रेस प्रूफ की व्यवस्था की थी। इसके अलावा अहमदाबाद से जो पूरा चैनल है आंगड़िया वाला, वो कैसे चलेगा, तो आंगड़िया का चैनल भी इसमें इन्वॉल्व है, स्लीपर सेल का चैनल इन्वॉल्व है, फर्जी जो एड्रेस प्रूफ बनाने वाले हैं उनका चैनल इन्वॉल्व है, पैसे भेजने वालों का एक चैनल है, पैसे रिसीव करने वालों का एक चैनल है, बैंक अकाउंट 255 खुलवाए गए, उसमें से ये पैसे अलग अलग दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। मैं आपको बताऊं कि विधानसभा चुनाव के दौरान नाकाबंदी चालू थी मालेगांव, नासिक और पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसमें कई करोड़ रुपए जो है वो पकड़े गए थे। और इसी वजह से इन अपराधियों ने ये नया मोडस निकाला कि बैंक टू बैंक ये पैसे ट्रांसफर हों और बैंक से वो चुनावी जो पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने में पार्टियों को मदद कर रहे हैं, उन तक ये पैसा पहुंचाया जाए और उनके बैंक अकाउंट्स में डाला जाए। तो कई मल्टी बैंक अकाउंट्स इसमें ट्रांजैक्शन में सामने आ रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें और भी कुछ लोकल एजेंसियां हैं उनकी मदद ले रही हैं और इस पूरे मामले में जांच जो है वो अब भी जारी है। बिल्कुल, तो नेता चुनाव और हवाला कनेक्शन ये खुलकर निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ा खुलासा है जो कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे उसको लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी। 23 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया है, अवैध सिंडिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश जानकारी देने के लिए।